अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल PMCP अकेडमी। तो बच्चे, आज हम आपके कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम्स सेंड की हैं कि सर इनका सोल्यूशन दे दो, वो आपको सोल्यूशन बताने जा रहा हूं ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो सके। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं तो ज़रूर शेयर करें। आप मुझसे इंस्टा पर शेयर कर सकते हैं वो प्रॉब्लम्स, तो मैं इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं पहले प्रॉब्लम की तरफ। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। तो अगर आपको लगे कि स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेटमेंट भी इंक्लूड कर लूँगा। आपके पास दो प्रोजेक्टाइल मोशन की डायग्राम तो आपको नज़र आ रही हैं। दो बॉडीज़ को हमने प्रोजेक्ट किया है, एक को प्रोजेक्ट किया है 60 डिग्री पर और एक को प्रोजेक्ट किया है 30 डिग्री पर। बात क्या हुई कि दोनों सेम हाइट पे चली गई। ये H1 हाइट पे, ये H2 हाइट पे, और ये दोनों की हाइट्स के आपके पास सेम है। ये कंडीशन याद रखिएगा। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने इसकी और इसकी यानी VI और VI डैश को, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी और इसकी इनिशियल वेलोसिटी की रेशियो हमने फाइंड करनी है बच्चे, यानी VI और VI डैश हमने फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं इसे फाइंड करते हैं। तो हाइट और प्रोजेक्टाइल का आपके पास फार्मूला है VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी। तो सबसे पहले हम इसको इस पे अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा, इसको अप्लाई करते हैं, इसलिए ये हाइट H1 है, इसलिए मैं H1 का नाम दूंगा। तो VI स्क्वायर साइन स्क्वायर और थीटा आपके पास कितना है 60 डिग्री ओवर जी। तो H1 किसकी कुल आ गया आपके पास VI स्क्वायर, तो साइन 60 का स्क्वायर। याद रखिएगा, जो यहाँ पे स्क्वायर होता है वो दरअसल एंगल का भी स्क्वायर होता है ओवर जी। जी तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा H1 किसकी इक्वल आ जाएगा आपके पास VI स्क्वायर। तो साइन 60 को अगर हम देखें तो वो होता है आपके पास स्क्वायर रूट 3/2 होल का स्क्वायर डिवाइड बाय जी। तो आप कहेंगे सारा कैसे होता है। मेरे पास एक बहुत ही आसान तरीका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करने का, वो भी फिंगर टिप्स पर, बिल्कुल इन टिप्स पर। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपको ज़रूर बताऊंगा। H1 इज़ इक्वल टू, तो ये आपके पास क्या आ गया VI स्क्वायर ओवर जी, और ये इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे क्या आ जाएगा जी 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4। ये आपके पास H1 आ गया इज़ इक्वल टू 3/4 VI स्क्वायर ओवर जी। फिलहाल इसको मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ और यही फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर। H2 इज़ इक्वल टू VI डैश का स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे डैश का है, इसके इनिशियल वेलोसिटी VI डैश है। तो साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी। तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने लगे हैं, तो VI डैश का स्क्वायर तो वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे हम एंगल पुट करेंगे 30 डिग्री का ओवर जी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 1/2 होता है। तो H2 इज़ इक्वल टू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर ओवर जी। H2 इज़ इक्वल टू VI डैश का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 1/4 हो गया 1/4 ओवर जी। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं VI डैश का स्क्वायर ओवर 4G, क्योंकि ये बट्टे के नीचे बटा है तो 4 इसके नीचे आ जाएगा। एक सेक्शन हमारे पास ये आ गया। अब क्या है, इक्वल है तो इनको आप बराबर रखने लगे हैं। तो यहाँ पे स्पेस कम है, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ। हम ये कंडीशन लगाएंगे H1 बराबर किसके है H2। तो H1 कितना हमने फाइंड कर लिया 3/4 VI स्क्वायर ओवर जी इज़ इक्वल टू H2 कितना हमने फाइंड कर लिया VI डैश का स्क्वायर ओवर 4G। अब जो चीज़ें कैंसिल होती हैं वो आप कैंसिल कर दें। ये देखिए 4G से कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बच गया जी 3VI का स्क्वायर इज़ इक्वल टू VI डैश का स्क्वायर। इसको इधर ले जाएं और इसको इधर ले जाएं। आपके पास क्या आ गया जी VI का स्क्वायर ओवर VI डैश का स्क्वायर। इधर 1/3 हो गया, क्योंकि ये इसके नीचे की जब ये इधर आएगा तो ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे आपके पास ये 3 इधर से आ गया। तो स्क्वायर ख़त्म करें, दोनों तरफ क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएंगे स्क्वायर रूट से। तो आपके पास क्या आ गया जी VI ओवर VI डैश इज़ इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर रूट 3। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब आप लोग परेशान मत हो जाइएगा कि ये बड़ा लेंथी प्रोसीजर है। बिल्कुल लेंथी प्रोसीजर नहीं है। अगर आप लोगों की प्रैक्टिस है तो मैं बार बार यही कहता हूँ, अगर आप लोगों की प्रैक्टिस है तो इसे सॉल्व करना 15 सेकंड का काम है। तो मुझे इसलिए ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि मैंने एक एक चीज़ को आपके सामने एक्सप्लेन किया। जब आप खुद करेंगे प्रैक्टिस के साथ तो ये बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। हमारे पास बिल्कुल वैसा ही एक अगेन आपके पास एक MCQs आ गया।
आपके पास एक बॉडी जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो आप बताएं कि उसकी रेंज और हाइट की रेशियो क्या है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन आपके पास क्या है जी, पहले हम रेंज का फार्मूला लिखेंगे, वी आई स्क्वायर साइन 2θ/g। हमारे पास जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री है, तो वो 30 डिग्री का एंगल हमने यहाँ पे पुट कर दिया। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 60। तो साइन 60 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आती है, वो आती है √3/2 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको फिलहाल हमने स्टॉप कर दिया। अब हम चलते हैं हाइट की तरफ। तो हाइट का फार्मूला है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g। तो यहाँ पे एंगल फिर हमने पुट कर दिया। अब आपको पहले बताया था स्क्वायर सिर्फ साइन का नहीं है बल्कि थीटा का भी है, तो एज अ होल आपके पास स्क्वायर आएगा। तो साइन 30 आपके पास 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर लेंगे तो 1/4 आएगा। तो अब हम इन दोनों को डिवाइड करने लगे हैं क्योंकि इनके रेशियोज हमने फाइंड करने। रेशियो का मतलब है कि दो चीज़ों को आपने डिवाइड करना होता है। तो अब वैल्यूज पुट की, तो वी आई स्क्वायर से कैंसिल, जी से कैंसिल, तो आपके पास ऊपर √3/2 बच गया, नीचे आपके पास 4 2 बार 8, तो 1/8 बच गया। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये रकम उल्ट जाती है, तो 8 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, तो इसको कैंसिल कर दें। 4 2 बार 8, तो 2√3 आपके पास इसका आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी जी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास उसने कहा है कि एक गाड़ी है, तो उसने 80 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। वो फर्स्ट 40 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर हॉर की रफ्तार से कवर करती है, और सेकंड 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से कवर करती है। यानी ये V1 है और ये क्या है V2 है। तो आपने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। अगर आपने फिजिक्स ट्रिक की वीडियोज़ नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा, उसको सॉल्व करने के ट्रिक्स मैंने बताए हुए हैं। तो देखिएगा जब डिस्टेंस कांस्टेंट है यानी 40 किलोमीटर, तब आपने एवरेज स्पीड फाइंड करनी हो तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं बच्चे, ये फार्मूला लगाते हैं 2V1 V2 ओवर V1 प्लस V2। आपके पास क्या आएगा 2V1 कितना है 80, V2 आपके पास कितना है 40, तो 80 प्लस 40, 8 2 बार 16, 160 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 40, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो ये आपके पास कैंसिल, 4 3 बार 12, 160 को 3 पर डिवाइड कर दें, तो 160 को अंदर रखा, 3 पर डिवाइड किया, 3 5 बार 15, तो 1 आ गया, सिफर नीचे उतार लिया, 3 बार कितना हो गया आपके पास 9 हो गया, तो इधर से 1 नीचे उतार लिया, यहाँ पे इशारे लगाएंगे और यहाँ पे आ गया सिफर, 3 3 पर 9, तो आई थिंक आपका आंसर कितना आ जाएगा 53 पॉइंट समथिंग आपका आंसर किलोमीटर पर हॉर आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो जो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपके पास एक वैक्यूम चैम्बर और वैक्यूम चैम्बर आपके पास एक फीदर है, और फीदर कितनी बुलंदी पर है, तकरीबन 12 मीटर की बुलंदी पर है। अभी वो रेस्ट में है, जैसे ही उसको छोड़ेंगे तो वो कहता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मैं ऑप्शन यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फीदर इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड। बताइए स्टेटमेंट दुरुस्त है या नहीं, क्या फीदर की मैक्सिमम स्पीड किसी भी पॉइंट पर 9.8 हो सकती है? तो कभी भी नहीं, मैक्सिमम स्पीड 9.8 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जैसे ये नीचे आएगा तो हर सेकंड के बाद इसकी स्पीड में 9.8 का क्या होगा, इजाफा होगा। क्यों? क्योंकि ज़मीन इसे नीचे खींच रही है और खींचने का जो एक्सेलेरेशन है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, हर सेकंड के बाद इसकी स्पीड में 9.8 मीटर पर सेकंड का इजाफा होने वाला है। तो इसका मतलब है 9.8 तो आंसर नहीं है। दूसरा जो ऑप्शन है वो पूछ रहा है दी एक्सेलेरेशन ऑफ फीदर रिमेन्स कांस्टेंट, क्या एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहता है? तो आई थिंक ये ऑप्शन करेक्ट है। अर्थ किसी भी जिस्म को जो नीचे खींचती है वो एक कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से नीचे खींचती है, वो एक्सेलेरेशन कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मजीद ऑप्शन की तरफ हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यही आपका आंसर दुरुस्त है। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपके पास एक विंडो है, उसे एक पत्थर नीचे फेंका गया है ज़मीन की तरफ, और बिल्कुल एग्जैक्ट 12 सेकंड पर वो ज़मीन से टकरा जाता है। पत्थर नीचे आने का वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी उसने हमें दे दिया है। तो वो कहता है कि बताएं इसकी हाइट कितनी होगी। तो इनिशियली पत्थर क्या था, जब रेस्ट में था, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब वो इनिशियल वेलोसिटी ना दे तो ऑटोमेटिक उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, h = v/t + ½ at स्क्वायर। तो देखिएगा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसलिए ये साइड टर्म आपकी 0 हो जाएगी। 1/2 a आपके पास 9.8 है और t आपके पास क्या है 12 का स्क्वायर है। तो आपके पास क्या आंसर आ गया जी 1/2 9.8, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो इसको काट दें, 2 7 बचा 2 2 4, तो आपके पास 9.8 मल्टीप्लाई बाय 72 आंसर आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 72 को 9.8 से, 8 2 12 1 हासिल, 8 तक टेबल पढ़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 56 और एक आपके पास आ गया 57। 9 का 2 तक टेबल पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा, एक बच जाएगा, 9 7 बार 63 होता है और एक आपके पास 64 हो गया, 8 और 7 15, एक बच गया, 4 और 5 9, 9 और 1 10
और एक हासिल कितना आ गया 7.1 इंच के बाद लगाएंगे तो आपका तकरीबन आंसर कितना आ गया 705.6। तो इसका लगभग आपका ऑप्शन लाजमी मौजूद होगा। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपसे वो पूछ रहा है कि बताइए दो ग्राफ दिए हुए हैं, ये ग्राफ आपके पास वेलोसिटी और टाइम ग्राफ्स हैं, टाइम और वेलोसिटी के दरमियान ग्राफ्स हैं। तो पूछ रहा है इन दोनों ग्राफ में एक्सेलेरेशन किस में ज़्यादा है, कौन सा ग्राफ ज़्यादा एक्सेलेरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चे याद रखिएगा ज़्यादा स्लोप होगा वेलोसिटी टाइम में उतना ज़्यादा एक्सेलेरेशन होगा। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि स्लोप किस में ज़्यादा है। तो मुझे तो ए पार्ट में स्लोप ज़्यादा लग रहा है, इसलिए इस केस में एक्सेलेरेशन आपका ज़्यादा होगा और इस केस में आपका एक्सेलेरेशन कम होगा। तो आज की वीडियो का यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन है और सॉल्व नहीं हो रहे तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कर दीजिएगा, मैं इनको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।